फूड को खाइए। लिसन टू योर बॉडी। कभी कभी हमें सिर्फ प्यास लगी होती है और हम सोचते हैं कि हमें खाना खाना है, सो इसलिए लोग ज्यादा खाना खा जाते हैं। स्टॉप ईटिंग बिफोर यू फील फुल। यहाँ तक मत भरिए। आप मिक्सी होती है तो मिक्सी को अगर हम ऊपर तक भर लेते हैं तो वो अच्छे से नहीं चलती। सो आपको, आपका स्टमक भी एक मिक्सी ही है, उसको आप 1/3 आप छोड़ दीजिए खाली, ताकि उसकी चर्निंग अच्छे से हो जाए और आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। Eat just enough to satisfy your hunger. वीडियो को वापस शेयर करो। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ ना, एक बार वापस शेयर मैं कर दूँ। How to raise? ठीक है, कहाँ से करूँगी? आगे चलो। यहाँ अब वो एनिमेशन बंद है ना? ठीक है, ठीक है। सो हम स्मार्ट स्ट्रेटजीज पे आते हैं। ठीक है, नाउ हमारी स्लाइड्स क्लियर हो गई हैं। आई थिंक किसी का मन ड्राइंग करने को बहुत कर रहा था और उसने मेरे पीपीटी पे ही ड्राइंग कर दी है। ईट स्मार्ट स्ट्रेटजीज। टेक टाइम टू च्यू योर फूड। धीरे धीरे खाना खाइए और खाने का जब आपके प्लेट में आ जाए तो उसके पूरे, उसके फ्लेवर को, उसके खुशबू को अपने ऑल सेंसेस से पहले उसे आंखों से देखिए कि खाना अच्छा लग रहा है, उसका खुशबू लीजिए एंड देन उसका टेस्ट लीजिए, तो उसके रिजल्ट्स और अच्छे आएंगे। एंड माइंड, अगर आप ये सच में करेंगे तो आपको बहुत फायदा पड़ेगा। लिसन टू योर बॉडी। आप हर समय अपने बॉडी का बात सुनिए कि आपकी बॉडी आपको क्या कह रही है। कभी कभी आपको प्यास लगी होती है और सोचते हैं कि यार मुझे तो भूख लगी है, भूख लगी है। आप सोचते हैं कि कोई आपको पानी देता है तो आपको लगता है नहीं, मुझे तो प्यास ही लगी थी। सो आप उसको सोच के खाइए कि आपको भूख लगी है या आप प्यासे हैं। एंड ऐसा मैंने आपको बताया बिफोर, अपने आप को ओवर तक ना भर लीजिए और इतना खाइए कि आपका हंगर ही सिर्फ सेटिस्फाइड हो। धीरे धीरे खाइए। हम जीने के लिए खाते हैं, ना कि खाने के लिए जीते हैं। अवॉइड ईटिंग वाइल वर्किंग, वाइल ड्राइविंग। अगर आपका किसी से झगड़ा हो रहा है, आपका मूड खराब है, तो बिल्कुल खाना मत खाइए। इतने नेगेटिव इमोशंस के साथ आप खाना खाएंगे तो वो नेगेटिविटी ही क्रिएट करेगा। अगर आपका मन शांत है तभी बैठ करके आप अपना खाना खाइए। और गैजेट्स के साथ खाना बिल्कुल मत खाइए। आई नो इट इज टफ। खाना खाने के लिए आप टीवी ऑन करते हैं, जी खाना आ गया तो हम टीवी देखते हुए खाना खाएंगे, लेकिन हमारे ब्रेन को पता ही नहीं चलता कि हमने क्या खाया। सो वी ईट मोर ऑल्सो व्हेन वी आर वॉचिंग टीवी। सो ईट अर्ली। अपना दिन अच्छे ब्रेकफास्ट से शुरू कर दीजिए। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट खाइए सुबह, जिसमें कि प्रॉपर फूड हो और सब कुछ हो। सो आपका दिन अच्छे से शुरुआत करेंगे तो आपका पूरा दिन भी आपको सेटिस्फाइड ही रहेगा। हैव टाइम टू वर्क ऑफ द कैलोरीज। आपका वर्कआउट जरूर करिए ताकि जो आपने कुछ ओवर ईट कर लिया है या एक्स्ट्रा कैलोरीज खाया है तो वो बर्न कर दीजिए। ईट स्मॉल। हमारे बड़े लोग हमेशा कहते थे कि जो व्यक्ति कम खाता है वो ज्यादा जीता है। ठीक है, तो अपने आप को ओवर नरिश मत कीजिए। माल न्यूट्रिशन का एक फॉर्म अंडर नरिशमेंट है और एक फॉर्म ओवर नरिशमेंट है। अगर हम ओवर भी खाते रहेंगे कि हाँ जी हमारे अंदर ताकत नहीं है, तो ऑब्वियसली आपके बॉडी को काम तो करना पड़ेगा ना उसे डाइजेस्ट करने के लिए। सो ईट। कम खाने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती अनलेस एंड अनटिल वो प्रॉपर बैलेंस डाइट खाता है और सब कुछ उसके पूरे रस खाते हैं। सो आप अपने भूख के अकॉर्डिंगली खाना खाइए, सोच के खाना खाइए और धीरे धीरे खाना खाइए। एंड द सेकेंड पिलर इज योर निद्रा। ठीक है, दैट इज स्लीप। सो प्रॉपर स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्लीप इज इंपॉर्टेंट ताकि आपकी बॉडी की रिकवरी हो। इतना ब्रेकडाउन हो चुका है बॉडी में, पूरे दिन आपने काम किया है, तो वो रिकवरी के लिए उसका रेस्ट बहुत जरूरी है। स्टडीज आर देयर जिसमें कहा जाता है कि जो लोग प्रॉपर सोते हैं उनकी बॉडी ज्यादा अच्छे से काम करती है। हमारे फादर इन लॉ, मेरे फादर बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, ही इज ऑथर ऑल्सो। तो मुझे याद है कि बचपन में चाहे मेरे बोर्ड एग्जाम्स रहे होंगे, 9 बजे लाइट ऑफ हो जाती थी कि चाहे जो पढ़ना था तो साल में पढ़ लिया, अब सारा कुछ आज नहीं पढ़ोगे, तो हमारे लाइट्स ऑफ हो जाती थी ताकि ब्रेन अच्छे से उसको जो कुछ भी है वो रिकवर कर ले। सो द मोर यू स्लीप, the more sleep you get, easier it is to focus during the day. आपको उस पूरा दिन भी आपका माइंड फोकस्ड ही रहेगा। सो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इम्यून सिस्टम के लिए भी स्लीप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रात को आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से रिकवर हो जाता है। आजकल स्टडीज हैं, कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है। स्टडीज आर देयर कि जो कैंसर फाइटिंग ग्लैंड्स है हमारे बॉडी में, वो टोटल पिच डार्क में एक्टिवेट होते हैं। तो रात को बिल्कुल प्रॉपर जो आपका सोने का समय है, निद्रा का समय है, दैट इज काल रात्रि, उस समय पे आप सोइए ताकि आपके वो ग्लैंड्स एक्टिवेट हो और कैंसर फाइटिंग आपको प्रॉपर्टीज मिले। अदरवाइज कैंसर इसीलिए आजकल ज्यादा हो रहा है क्योंकि कुदरत ने तो एक रात्रि बनाई थी सोने के लिए, लेकिन हमने लाइट्स और ये सब ऑन करके उसका बिल्कुल काम खराब कर दिया है। साइड इफेक्ट्स ऑफ स्लीप, नहीं सोए हैं ये तो सबको भी पता है कि इरिटेट हो जाता है और उस समय पे गुस्सा ज्यादा आता है, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम है, आपका हार्ट बहुत फास्ट बीट करता है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो कि आपको नींद ना आने से होते हैं। हाइट भी अच्छी ग्रो नहीं करती अगर बच्चे प्रॉपर ना सोए, तो रात को सोना हाइट के लिए इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड है आपका ब्रह्मचर्य, दैट इज आचार रसायन। आजकल पैंडेमिक चल रहा है, पैंडेमिक को आयुर्वेद में प्रिस्क्राइब किया गया है या फिर उसे लिखा गया है जनपद उध्वंस, कि जनपद का ही उध्वंस हो जाना। ठीक है, आयुर्वेद में लिखा गया है कि अगर आप आचार रसायन को फॉलो करते हैं तो आप इन चीजों से बच सकते हैं। आचार रसायन में आता है आपका आचार कैसा होना चाहिए, आपके मन में करुणा होनी चाहिए, जप तप होम ऐसी चीजें अगर आप करें तो इस चीज से आप जल्दी निकल जाएंगे। ऑब्वियसली आपको जो मैंने पहले बोले कि आपके रिचुअल्स जो आपको फॉलो करने हैं ताकि आपका इम्यूनिटी अच्छा हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ हो जाता है तो आपको कुछ मेडिसिन जरूर हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इसमें आचार रसायन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द कर्स ऑफ जो लोग बहुत ज्यादा सताए हैं, तो कुदरत का ही इट इज अ काइंड ऑफ आप कह सकते हैं बदला ही कह सकते हैं, जो कि मैनकाइंड अगर कुदरत के साथ ऐसा कर रहा है तो वो उसका ये रिजल्ट है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव अ ब्रह्मचर्य हेल्प्स टू हैव गुड हेल्थ, सेटिस्फाइड माइंड, एंड आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपका नेक्स्ट आ जाता है आपका मेंटल हेल्थ। अभी हमने सारा डिस्कस किया था, दैट वाज फिजिकल हेल्थ, फिजिकली आपको कैसे हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना है। अब आपको मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस जो है प्राइम कॉज है आपका इल हेल्थ का। तो स्ट्रेस क्या है, इट इज बेसिकली अ मॉडर्न डे सिंड्रोम, आजकल की ही प्रॉब्लम है, विच इज बोर्न आउट ऑफ द मैन्स रेस टुवर्ड्स मॉडर्न प्रोग्रेस। इंसान अंधी दौड़ में भागे जा रहा है, ठीक है, और उन सब चीजों के पीछे भागने की वजह से ही ये इतना ज्यादा स्ट्रेस हुआ है। इंसान की कोई लिमिट नहीं है डिजायर्स की, एक गाड़ी, ये वाली, दूसरी, तीसरी, ऐसे करके हम लोग के जो डिजायर्स हैं इतने बढ़ चुके हैं कि इट इज नाउ गिविंग अस स्ट्रेस। देयर इज नो स्ट्रेस रिलीजर्स। हम लोग को कोई हैप्पीनेस नहीं मिलती, शॉपिंग करने में हैप्पीनेस मिलती नहीं है, घर शॉपिंग करके आते हैं, इवन देन इट इज नॉट अ स्ट्रेस बस्टर। कभी कुछ खा रहे हैं, इट इज ऑल्सो नॉट अ स्ट्रेस बस्टर। पहले जमाने में सब लोग आपस में बैठ के बातें आते थे तो इट वॉज गुड, इट वॉज वेरी नाइस, इससे आपका स्ट्रेस रिलीज होता था। सो आजकल ये सारी चीजें आपकी जो लाइफ से चली गई हैं, दैट इज कॉजिंग स्ट्रेस। तो हमें इसको मैनेज कैसे करना है वो हमें देखना है। सो अगर आपको स्ट्रेस है तो आपको जो हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं वो है इंसोम्निया, जैसे नींद का इशू। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आजकल, बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि मैम हमें नींद नहीं आती। डाइट के ऊपर आने से 8-10 दिन डाइट करेंगे और उन्होंने प्रॉपर रिचुअल फॉलो किया और कुछ ना कुछ मैंने उनको हर्ब इंक्लूड कर दिया, नॉर्मल घर के बने किचन हर्ब्स ही रखती हूँ, सो उससे उनका इंसोम्निया 8-10 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाता है। लॉस ऑफ मेंटल कंसंट्रेशन, माइंड ही एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं रहता है। डिप्रेशन, एंगर, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, फ्रस्ट्रेशन, एक दूसरे पे भड़कते ही रहेंगे अगर आपका स्ट्रेस है तो। और एक है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, अगर आपका मन स्वस्थ नहीं है तो तन भी आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कुछ डिसऑर्डर्स इवन मॉडर्न मेडिसिन आल्सो मांगता है कि अगर कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, दे आल्सो प्रेजेंट एज फिजिकल डिसऑर्डर्स आल्सो। सो अगर आपके मेंटल डिसऑर्डर्स हैं तो वो साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। अगर आपके पेट में दर्द नहीं भी है, कुछ बच्चों को ग्रोइंग पेन्स या पेट दर्द ऐसे ही रहते हैं, तो दे आर समटाइम्स दीज आर अटेंशन की वजह से भी ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि हाँ, तो उसमें कभी कभी हमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करनी पड़ती है बच्चों की या फिर बड़ों की भी। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस होगा तो ऑब्वियसली जो आमने सामने है घर में, तो अभी आजकल लॉकडाउन है तो सारे ही बैठे हैं, आपस में ही फैमिली कॉन्फ्लिक्ट ही होगा, सभी लड़ेंगे ही आपस में। माइग्रेन्स, सरदर्द होना, हेडेक्स होना, बैक एक भी एक स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, ठीक है, वो भी आजकल बहुत ज्यादा रहता है लोगों में। सो बैक एक
ऑल्सो रिलेटेड टू स्ट्रेस। हमें स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, आप अपना स्ट्रेस बस्टर ढूंढिए, खुद को रिफ्रेश कैसे करना है, री एनर्जाइज कैसे करना है, आप अपने फैमिली में स्पेंड कीजिए टाइम, बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि बच्चे, अगर आप बच्चों को गैजेट से दूर करते हैं, बच्चे इतने इनोसेंट एंड दे आर सो स्वीट कि उनकी बातें सुनकर भी हमें बहुत माइंड हमारा काम होता है, तो बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए और अल्कोहल, स्मोकिंग और ऐसी चीजों से थोड़ा सा दूर रहिए। लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है, ज्यादा कंप्लेंट्स मत करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ ऐसे आपको वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाते हैं जिसमें 5 सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं, तो वो बोलते हैं कि हाँ आप ऐसे ऐसे फॉलो करो कि यू आर इमेजिनिंग टेक्निक्स बोलते हैं इनको, सो ऐसी चीजें आप जरूर फॉलो कर सकते हैं टू हैव अ स्ट्रेस फ्री माइंड। मेडिटेशन, आपको ध्यान बहुत अच्छी चीज है, आपको अपने, अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते तो एक आप अपनी सिर्फ ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेट करिए, कि सांस के ही ऊपर कंसंट्रेट करें, तो वो मेडिटेशन भी बहुत आपका बेटर रहता है। बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन इंक्रीजेस सिचुएशनल अवेयरनेस, आपको स्ट्रेस कम रहेगा और आपका लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, आपको ऑब्जेक्टिव मोर टुवर्ड स्पिरिचुअल थिंग्स, एनर्जेटिक, मेंटल, आपकी जो एबिलिटीज हैं दे विल बी मोर शार्प, और प्रॉब्लम्स, आपको इतने प्रॉब्लम्स लगेंगे नहीं, आपका सिर्फ एटीट्यूड ही चेंज होगा। योगा इज ऑल्सो वेरी ग्रेट एंड जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए ही बहुत बेनिफिशियल है, तो योगा आपको अपना जरूर करना चाहिए। इसके जो भी आपके योगा से आपके ऑल बॉडी ऑर्गन्स का मसाज होता है, आपके सर्कुलेशन अच्छा होता है, लुब्रिकेशन ऑफ द लिगामेंट्स, टेंडन्स, जॉइंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, सो यू आर नॉट प्रोन टू मेनी डिसऑर्डर्स। मसल स्ट्रेंथ अच्छा होता है, बॉडी को क्लेंस करता है, रेस्पिरेशन अच्छा रहता है एंड इट रिपेयर्स द बॉडी ऑल्सो। नाउ अब हमारा थर्ड आ जाता है, जो आज का करंट हॉट टॉपिक है, मैनेजिंग डाइट। सो सब लोगों का आज क्वेश्चन अब मन में होगा कि मैम कब से डाइट के बारे में, उसके बारे में नहीं बता रही हैं, कोविड के ऊपर कब आएंगी, उसकी डाइट हमें पूछना है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे। सो अब हम जो थर्ड, लेकिन जो मैंने पहले बातें शेयर की हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो इस सिचुएशन में आप जाने से बचे ही रहेंगे। सो डाइट ड्यूरिंग कोविड एक हमारा टॉपिक है, दूसरा डाइट ड्यूरिंग रिकवरी फेज। अगर आप ठीक हो जाते हैं तो आपको जो बहुत ज्यादा वीकनेस है वो सब चीजें कैसे आपको रिकवर कैसे कर सकते हैं वो बताएं। थोड़ा सा मैं आपको इस वायरस के बारे में बता देती हूँ। कोरोना वायरस, इट इज अ वायरस जो कि नॉर्मली कॉमन कोल्ड या कफ करता था, लेकिन अब उसकी इतनी म्यूटेशन हो गई है कि इसे कोविड-19 के नाम से एज अ एपिडेमिक अनाउंस कर दिया गया, पैंडेमिक रादर। सो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 14 दिन, और 2 से 14 दिन का मतलब है कि अगर आप किसी के कांटेक्ट में आए हैं तो हो सकता है 14 दिन के बाद, आप 14 दिन तक आप किसी भी दिन आपको उसके सिम्टम्स आ सकते हैं, 14 डेज के बाद इसके सिम्टम्स के चांसेस नल। सो ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स विद इन 5 to 7 डेज भी इसके सिम्टम्स आ जाते हैं। किसी किसी को एक्यूट ऑनसेट होता है, धीरे धीरे किसी को किसी का एक्यूट रहेगा और किसी का आपका स्लो या मॉडरेट सा भी रह सकता है। इसके सिम्टम्स हैं कफ, सांस चढ़ना, डिस्निया, फीवर सबको पता है, माइल्जिया, बॉडी में पेन होना, हेडेक, सरदर्द, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, ये एक मेन इसमें नया सिम्टम देखा गया, लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट। डायरिया, कुछ लोगों को डायरिया भी हुआ, पेट दर्द, राइनोरिया, और इसके जो डॉक्टर्स इसके साइंस देखते हैं वो है टैकिक्निया, दैट इज हार्ट रेट फास्ट हो जाना, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाना। इसीलिए इसमें ऑक्सीजन का एक बहुत महत्व है कि आपका ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर से आप अपना ऑक्सीजन मॉनिटर करते रहिए। मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारे ऑर्गन्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो आयुर्वेद ने इसके सिम्टम्स दिए हैं, इसका एक स्ट्रेटेजी बनाया है। सबसे पहले कि प्रिवेंटिंग द वायरस फ्रॉम एंटरिंग आवर सेल, सबसे पहले तो हमें वायरस को प्रिवेंट करना है कि वो आपकी बॉडी में ना ही एंटर करे, तो उसके लिए आयुर्वेदा ने कुछ प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स दिए हैं। प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स मींस कि आपको कैसे प्रिवेंट करना है, इम्यूनिटी आपका रेज करके। एंड अगर आपके अगर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपका ये वायरस आपके बॉडी में एंटर हो ही गया तो उसकी रेप्लिकेशन को कैसे रोका जाए, तो उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी आयुर्वेद में बोला गया।
और तीसरा है अगर हो जाता है तो उसका टिश्यू डैमेज कैसे कम किया जाए। तो रिस्टोरिंग और टिश्यू डैमेज को कैसे कम करते हैं? थ्रू रसायनास। आयुर्वेद में बहुत सारे रसायन हर्ब्स हैं जिनसे आपका इसका डैमेज को हम कम कर सकते हैं। आयुर्वेदा इम्यूनिटी बूस्टर जो है हमारे बहुत सारे फॉर सेल्फ केयर, उसमें सबसे पहले आ जाता है नस्या। आजकल एक नया प्रॉब्लम आने लग गया है ब्लैक फंगस का। सो जो ब्लैक फंगस है इट अफेक्ट्स योर म्यूकस मेम्ब्रेन्स। हमारे बॉडी में जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स है अगर वहां ब्रेकेज होगा तो वो वहां पे इम्पैक्ट कर जाएगा और ग्रो करता है। सो हमें म्यूकस मेम्ब्रेन को इंटैक्ट रखने के लिए हमें उन्हें लुब्रिकेट करके रखना चाहिए। सो नेजल में ऑयल ड्रॉप्स करने से बहुत ज्यादा इससे बचा जा सकता है। सो आपको प्रतिदिन अपने बॉडी अपने नोज में एक एक ड्रॉप आप अपनी छोटी फिंगर पे ऑयल लगा लीजिए, तिल का तेल, एंड अप्लाई इट ऑन इन बोथ द नॉस्ट्रिल्स। तो इट विल प्रिवेंट ऑल्सो, एंड ये आपका वायरस से भी आपको प्रोटेक्शन देगा बिकॉज इट विल मेक अ बैरियर। आपको वायरस जो है वो आपके ब्लड और म्यूकोसा के बीच में बैरियर बना देगा वो जो ऑयल है। सो वो आप अपना ऑयलिंग करें। आप आयुर्वेदिक अणु तेल भी बहुत अच्छा नस्य के लिए रहता है। अदरवाइज आपके घर पे अगर तिल तेल है या सरसों का तेल है या बादाम तेल है तो किसी से भी आप अपने नोज का नस्य कर सकते हैं। सेकेंड आ जाता है आपका गार्गलिंग, ऑयल से गार्गलिंग, दैट इज ऑयल पुलिंग। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको 5 to 10 ml ऑयल लेकर के उसको अच्छे से अपने माउथ में चर्न करते हुए जब वाटर बन जाए तो उसको थ्रू आउट ऑल द टॉक्सिन्स। तो उससे भी आपके लेयर एक जो ओरल म्यूकोजा है, गम्स है, वो सारे आपके हील होते रहेंगे। इसमें आपको आपका ओरल हाइजीन मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन स्टीम इनहेलेशन, स्टीम से भी आपका म्यूकोजा क्लियर रहेगा। गोल्डन मिल्क, आयुष क्वाथ, दीज आर द थिंग्स विच कैन बी इंक्लूडेड इन योर सेल्फ केयर रिजीम। सो जनरल मेजर्स में आ जाते हैं कि गुनगुना पानी, हॉट लिक्विड इज कंसिडर्ड सुपीरियर टू कोल्ड ड्रिंक्स। तो कोल्ड ड्रिंक्स या कोल्ड लिक्विड से बेटर है कि आप अपना गर्म पानी आपके डाइट में आप इंक्लूड करिए। धीरे धीरे आपका वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से आपको बचाता रहेगा। स्पाइसेस, यानी कि हमारे किचन में बहुत सारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस होते हैं जो कि आपके हेल्थ इश्यूज को ठीक करके रख सकते हैं। हम डायबिटीज को भी, कोलेस्ट्रॉल को भी और पीसीओडीज को भी मैनेज करते हैं विद द किचन हर्ब्स ऑन। सो दीज आर हल्दी, जीरा, धनिया। आप अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंगली, लहसुन, गार्लिक जो है आप अपने प्रकृति के अकॉर्डिंगली कोई भी इसको हर्ब को इंक्लूड कर सकते हैं। यू कैन टेक द ओपिनियन ऑफ योर डॉक्टर। च्यवनप्राश आपका, इट इज ए वेरी गुड प्रोटेक्टिव थिंग। बच्चों को आप च्यवनप्राश जरूर खिलाइए, ठीक है, आप खुद भी खाइए। च्यवनप्राश एक ऐसा रसायन है जो यूजुअली यूज किया जाता है ऑफन और इजीली अवेलेबल है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे टाइप के रसायन आते हैं। कुछ रसायन ऐसे होते हैं जो पित्त प्रकृति वालों के लिए यूज होते हैं, कुछ होते हैं वो कफज प्रकृति के लिए यूज किए जाते हैं। सो आपको आपका देखना है कि आपके बॉडी के लिए कौन सा च्यवनप्राश इफेक्टिव है। एंड दीज आर द हर्ब्स जिनका आयुष वालों ने आयुर्वेदिक जो आयुर्वेद का संस्थान है आयुष, उन्होंने एक काढ़ा तैयार किया है। उसमें तुलसी है, मुनाका है, दालचीनी है, काली मिर्ची है और आपका सुंठी या कि ड्राई जिंजर डाल करके आप एक हॉट डिकॉक्शन बना करके आप इसको ले सकते हैं। इट विल बी हेल्पफुल। गोल्डन मिल्क, हल्दी वाला दूध, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आजकल हर कोई ले ही रहा है। हल्दी में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी होती हैं एंड हल्दी में करक्यूमिन रहता है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी रहती हैं और ये कफज डिसऑर्डर है जो कोविड है, सो इट विल रिड्यूस द कफ आल्सो। नस्य का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया एंड रसायन के हर्ब्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। स्टीम, आप उसमें थोड़ा कुछ पुदीना है, रेखा जी ने बोला कपूर है, ऐसा कुछ भी डाल करके, यूकेलिप्टस ऑयल है या टी ट्री ऑयल है, कुछ भी डाल करके आप अपना स्टीम कर सकते हैं। डाइटरी गाइडलाइंस, कोविड के दौरान आपको कैसा खाना खाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसा खाना खाना चाहिए। बहुत सारे लोग जूस पी रहे हैं, बहुत सारे लोग नारियल पानी पी रहे हैं, कुछ लोग इतना हैवी खाना खा रहे हैं कि बॉडी उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही। सो इट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। खाना कैसा होना चाहिए? इट शुड बी अ लाइट एंड इजी टू डाइजेस्ट फूड। बहुत ही हल्का भोजन खाइए, ठीक है। मूंग का दाल का खिचड़ी इज द बेस्ट thing which can be taken. It is a superfood and it is easily digestible also.
तो ये आप अपने डाइट में इंक्लूड करिए। मूंग दाल का सूप, खिचड़ी और आपका चपाती, आप बाजरे का या जवार का रोटी आप या रागी का रोटी इज वेरी गुड, वो आप देसी घी के साथ खा सकते हैं। सब्जियों में लाइट इजीली डाइजेस्टेबल घिया तोरी, भिंडी, सीताफल, ऐसा सब्जी आप इंक्लूड कर सकते हैं। स्पाइसेस, जीरा, ब्लैक पेपर, गार्लिक, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आपको भूख लगी है आप तभी खाना खाइए, ओवर ईट नहीं करिए। इसमें अगर आप नहीं खाना खा रहे हैं, इवन देन दोषों का पाचन होगा। अगर आप गर्म पानी भी पीते रहेंगे, इवन देन दोषों का पाचन होगा। लोगों के अंदर में शायद ये मिसकॉन्सेप्शन है कि ओवर खिलाएं, बहुत खिलाएं कि इसको कोविड है या बीमार है। ऐसा नहीं है। अगर कोविड है तो उनके दोषों का पाचन होने दीजिए। लाइट इजिली डाइजेस्टेबल फूड ओनली व्हेन रियली हंग्री, जब बिल्कुल भूख लगी हो तभी खाने को दें। फ्रूट्स, स्वीट जूसेस, जो चीजें अवॉइड कर रही हैं, ब्रेड्स, बेकरी आइटम्स बिल्कुल मत खाइए, उसमें सॉल्ट भी बहुत है, शुगर भी बहुत है। और कोरोना आप सबको अब तक तो पता चल ही होगा कि मीठे के ऊपर पनपता है। तो आप अपने जितने भी लोग डायबिटिक हैं उनके इसीलिए प्रॉब्लम्स आ रही है क्योंकि शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं है। तो ब्रेड्स, बिस्कुट्स, केक्स, कुकीज, शुगर, यहाँ तक कि मैं सादा व्हीट का रोटी भी बोलूंगी कि यू शुड बी अवॉइडिंग एनी डाइट विच डिलीट्स ऑल द फूड ग्रुप्स। तो ऐसा नहीं कि फैंसी सिर्फ प्रोटीन्स खा रहे हैं या सिर्फ कार्ब्स खा रहे हैं, ऐसा नहीं, एक बैलेंस डाइट खाइए। फ्रूट जूसेस, फ्रेश कैंड कोई भी जूस मत पीजिए। मौसमी का जूस, अनार का जूस, कोई भी जूस इज नॉट रिकमेंडेड। जूस की तासीर भी ठंडी है और जूस आपके लिए कफज ही रहेगा। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग जूस, टेक सूप्स। पैकेज सूप्स नॉट एट ऑल अलाउड, अगेन उसमें बहुत ज्यादा कॉर्नफ्लावर या स्टार्च जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स आर नॉट एट ऑल अलाउड। अल्कोहल्स और स्मोक से भी आपको बचाव रखना चाहिए। योगा प्रैक्टिसेस फॉर मेंटल वेलबींग ड्यूरिंग कोविड, आपको माइल्ड एक्सरसाइजेस टू वार्म अप, ताकि आपके जो जॉइंट्स हैं स्टिफ हो गए, वो माइल्ड एक्सरसाइजेस आप अपने घर पे कर सकते हैं। कुछ सिटिंग पोस्चर कर लीजिए, नॉट लाइक कि बहुत हैवी वर्कआउट्स नहीं करने। सुपाइन पोजीशन में जो योगास होते हैं जैसे शवासन हो गया, मकर आसन हो गया, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशंस, ऐसा आप अपना इंक्लूड कर सकते हैं। ब्रेथलेसनेस इज अ वेरी कॉमन सिम्टम ड्यूरिंग द कोविड। सो अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है तो कीप हाइड्रेटेड, पानी पीते रहिए, वार्म लिक्विड्स पीते रहिए। एंड उसके बाद कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, ये आप फॉलो कर सकते हैं। लंबी ब्रेथ्स लेना, लॉन्ग ब्रेथ्स हो गया, होल्डिंग योर ब्रेथ हो गया, वॉक एंड ब्रीथ हो गया, ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस आप इसको जरूर फॉलो कर सकते हैं। Prone position में लेटना is also a very good option to increase your oxygen saturation. Managing the dry cough, ज्यादातर ड्राई कॉफ कोविड में देखा जाता है, लेकिन कुछ केसेस में बलगम भी आता है। लेकिन ड्राई कॉफ एक ऐसा सिम्टम है जो बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। सो स्टे वेल हाइड्रेटेड, सॉफ्ट एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स सिप्स में पीते रहिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स का मतलब कोल्ड ड्रिंक्स नहीं है, इट इज लाइक जिनमें ब्लैंड सूप्स रहेंगे, या सूप या आप उसके अंदर सॉफ्ट हर्ब्स डाल सकते हैं, तुलसी डाल सकते हैं। मुलेठी इज वेरी गुड, जो कि आपको ड्राई कॉफ में हेल्प करेगा। इनहेलिंग स्टीम, स्लाइटली वार्म वाटर में आप थोड़ा सा हनी और लेमन डाल करके भी आप ले सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस इन द कोविड में आप अपना एक प्रॉपर रूटीन रखिए। हर समय अपने आप को बीमार मत समझिए। आपका एक रूटीन रखेंगे तो ऑब्वियसली यू विल फील मोर मोटिवेटेड ऑल्सो। वेक अप अर्ली, उठ करके आप अपना मी टाइम स्पेंड करिए। मॉर्निंग का उषा पान मैंने आपको ड्रिंक बता ही दिया था। एंड ये मॉर्निंग के जो रिचुअल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये आप जरूर फॉलो करिए ड्यूरिंग द कोविड ऑल्सो। इमोशनल फटीग ड्यूरिंग कोविड के दौरान लोग इमोशनली बहुत ड्रेन आउट हो जाते हैं, क्योंकि आइसोलेशन में रहते हैं, ना किसी से बात कर पा रहे हैं, ना बाहर जा पा रहे हैं। तो इमोशनली पीपल ड्रेन्ड आउट हैं। इस समय हर कोई परेशान है कि बस बहुत हो गया। सो इमोशनल ट्रीटमेंट आपका बहुत जरूरी है। और अगर आप हॉस्पिटल में रह करके आए हैं तो भी आपको इमोशनल फटीग बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वहाँ का सिनेरियो ऐसा है। आपको पैनिक की फीलिंग रही होगी, नाइटमेयर्स, अनप्लेजेंट इमेजेस आपने जो देखी शायद वो भी आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो इसका तरीका ये है दैट यू शुड अवॉइड वॉचिंग टू मच ऑफ न्यूज चैनल्स। अपनी फैमिली से, फ्रेंड से बातें करिए। कुछ ऐसे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज घर पे आप फॉलो करें ताकि आपको रिलीफ हो इन सारे चीजों से।
फोकस ऑन ईटिंग वेल, हेल्दी ईटिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। एंड पिक्चर योरसेल्फ इन अ रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट, इमेजिन गुड अबाउट योरसेल्फ, अच्छी बातें याद करिए, अपने फ्रेंड से बातें करिए, ट्राई टू ब्रीद मोर, जितना हो सके आप ब्रीदिंग करेंगे उतना ही आप इन बातों से आपका कॉन्शियस अवेयर होगा एंड यू विल बी मूविंग अवे फ्रॉम द स्ट्रेस। नाउ अगर आप कोविड से विद गॉड्स ग्रेस बाहर निकल आए हैं तो देयर आर फ्यू गाइडलाइंस जो आपको पोस्ट कोविड भी फॉलो करनी चाहिए। इस समय पे वीकनेस बहुत ज्यादा होती है, सो वीकनेस को ओवरकम करने के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको जरूर फॉलो करने चाहिए, क्योंकि एकदम से आप वर्कआउट पे मत लग जाइए कि हाँ जी अब मैं ठीक हो गया तो अब मैं दौड़ लेता हूँ, बिकॉज अभी फैटीग, एनर्जी लेवल्स पुअर हैं, अभी एपेटाइट भी पुअर है। सो गो स्लो, गो इजी, डोंट rush into things. And shortness of breath is a common symptom, hence small frequent meals, थोड़ा खाना खाइए, छोटा छोटा मील्स लीजिए। इंक्लूड होल ग्रेन्स, बार्ले, जौ का आटा, ओट्स, व्हीट, रागी, बाजरा, ज्वार इन योर डाइट। कार्ब्स जो है होल ग्रेन्स आप अपने इंक्लूड कर सकते हैं। इंक्लूड गुड क्वालिटी फूड्स, प्रोटीन सोर्सेस आपके अच्छे होने चाहिए। इंक्लूड अनसॉल्टेड एंड ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स लेकिन उनको नमक वाले नहीं होना चाहिए। आप बादाम, अखरोट और मुनक्का आपका भिगो के रखें तो आपको वो जरूर आप हर रोज आपके डाइट में इंक्लूड कर दीजिए। कंज्यूम सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जितना भी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होएगा वो आप इंक्लूड कीजिए, ठीक है। 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर जरूर लीजिए ताकि आपके बॉडी के टॉक्सिन्स आपके रिलीज होते रहें। सिप वार्म वाटर टू रिड्यूस कफ्स, ट्राई टू अवॉइड अल्कोहल एंड शुगरी ड्रिंक्स। डोंट आप बहुत ज्यादा थर्स्टी मत लीजिए, पानी प्यास लगने की वेट मत कीजिए। कीप ऑन ड्रिंकिंग स्मॉल वाटर्स। लो वाटर इनटेक जो है वो कॉन्स्टिपेशन को करेगा और उससे आपके बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे होते रहेंगे एंड उससे आपका वीकनेस और ज्यादा बढ़ता जाएगा। कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, कैफीन ड्रिंक्स को हटाइए। लाइम, मिंट वाटर, होममेड सूप्स, ऐसे कुछ एक ड्रिंक्स हैं जो आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ब्रेकिंग द फ्यू मिथ्स, ठीक है, एक मिथ्स मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ, ये आपको व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी नजर आ रहे हैं। सो इनके मैंने कोशिश किया है कि मैंने कंपाइल करके आपके सामने लाए हैं सो दैट आपको इनको एक बारी देख लें सो दैट आपका भी क्लियर हो जाए। बहुत सारे लोग हैंड ड्रायर्स और ये सब चीजें कर रहे हैं, अपने आप को इन चीजों से डैमेज मत करिए। ओनली बेस्ट प्रोटेक्टिव वे इज मास्क। आप मास्क जरूर लगा के जाइए बाहर। एंड दीज आर द मिथ बस्टर्स। कुछ लोग आप यू कैन जस्ट हैव दीज आर द वायरल पोस्ट जो रहती हैं तो मैंने वहां से सर्च करके दिया है, लेकिन ये सब चीजें आप बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ भी फॉलो मत कीजिए। आप गो टू अ डॉक्टर एंड कंसल्ट एंड ईट and take your medicine according to the prakriti, according to your problems. Always be positive, keep healthy, stay healthy, eat safe, eat healthy. I hope आज मैं आप लोगों के कुछ एक क्वेरीज को सॉल्व कर पाई हूँ। बहुत सारे मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया कि मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँ और मैंने अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश की है इन चीज़ों को डालने के लिए। आप अपने क्वेश्चंस शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में। आई विल ट्राई एंड वुड लाइक टू आंसर सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, डॉक्टर सुगीता मुटरेजा इज माय आईडी। सो आपको वहाँ पे कोविड रिलेटेड बहुत सारा इंफॉर्मेशन यू कैन गेट, मैंने वहाँ पे ज़रूर शेयर किया है। और भी हेल्थ के ऊपर जो भी मैं शेयर हैं टिप्स हैं वो मैं शेयर करती रहती हूँ। सो यू कैन गो एंड search there and मैं एक बारी फिर से